नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपका स्वागत है। लखनऊ से एक बड़ा राजनीतिक बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आसिम आरून ने चुनावी रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यहां चुनाव मुख्य रूप से सुशासन के मुद्दे पर लड़ा गया। आसिम आरून ने के मुताबिक असम में बसपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट होकर वहां की जनता ने एक बार फिर बसपा को समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा है कि वहां के लोगों ने भी सुशासन के लिए मतदान किया है और आने वाले समय में राज्य में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भी अन्य बसपा शासित राज्यों की तरह तेज विकास देखने को मिल सकता है और हालांकि अंतिम तस्वीर चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ होगी। पश्चिम बंगाल में देखा जाए वो पहली बार बनानी सरकार किस तरह से देखा। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, आसाम का हो, अन्य राज्यों का हो, ये मुख्य रूप से गुड गवर्नेंस का वोट है। आसाम में जहां पे अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने, वहां के लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है और 2/3 नहीं लगभग 4/5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतती हुई अभी तक के रुझान के हिसाब से दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल उससे बड़ा उदाहरण, जहां पे ममता जी ने, टीएमसी ने गुंडागर्दी, माफिया, इसका इतना प्रकोप फैलाया कि उत्तर प्रदेश में जैसे पहले था, इंडस्ट्री आदि सब वहां से भाग गए। आज पश्चिम बंगाल के लोगों ने पुनः एक वोट दिया है कि हमको गुड गवर्नेंस चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसी, भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों जैसी सरकार हमको भी चाहिए, जहां पे अपराध का सफाया हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल के मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। वहां पे भी अब अन्य भाजपा शासित सरकारों की तरह, प्रदेशों की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह विकास की गति बहुत तेज होगी और मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल अपना योगदान कर रहा होगा। पटना से एक अहम राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने विभिन्न राज्यों के चुनावी रुझानों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आसाम में बसपा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी कांटे की टक्कर बनी हुई है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि बंगाल में जनता ने ममता बनर्जी को सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन मौजूदा रुझानों में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और इसके थोड़ा इंतज़ार करना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बसपा सरकार बनाती है तो यहाँ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो सकता है और इस पर विपक्ष को कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। अब सभी की नज़रें अंतिम नतीजों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, रुझानों में तो असम में बीजेपी को बहुमत आता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन बंगाल में अभी भी कांटे का मुकाबला है और अगर वोट चोरी हुई होगी, एसआईआर का खेला हुआ होगा बिहार के तरह, तो बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। नहीं तो जनता ने तो ममता दीदी को ही सरकार बनाने के लिए वोट किया था। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के लोग खुश हैं। तो क्या अंतिम परिणाम आता है, अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है और इस पर पूरे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को कोई फैसला बड़ा लेना होगा, कुछ ऐसा करना होगा। नहीं तो इस तरह से तो फिर विपक्ष मुक्त भारत, जो विपक्ष मुक्त कांग्रेस जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो वो बोल रहे थे, वही हो जाएगा। तब तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा। आपको नहीं लगता कि
सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी ने जो नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से बसपा के उम्मीदवार है, लगातार राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जनता एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में भरोसा जताएगी। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में। एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, बाकी जो मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है? मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है। मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा। चलो। बलरामपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 राज्यों के चुनावी रुझानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मतगणना जारी है और पश्चिम बंगाल में बसपा के पक्ष में अच्छे रुझान दिखाई दे रहे हैं। और विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया कि राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बदलाव चाहती है और वहां बसपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। असम को लेकर उन्होंने कहा है कि वहां बसपा की सरकार बनना लगभग तय है। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु और केरल में भी बसपा की स्थिति पहले से बेहतर होने की दावा किया है। और फिलहाल सभी की नज़रें अंतिम नतीजों पर टिकी है, जो इन दावों की सच्चाई को तय करेंगे। देखिए, आज पिछले दिनों जो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा नेता गौरव वल्लभ ने चुनावी रुझानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में और एक बार केंद्र शासित प्रदेश में से जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे यहाँ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों की आस्था बनी हुई है। और गौरव वल्लभ ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नई राजनीति देखने को मिल रही है और जहां सरकार अपने काम को रिपोर्ट कार्ड और भविष्य का रोड मैप जनता के सामने रखती है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आंग भंग और कालिंग तीनों क्षेत्रों में बसपा का शासन स्थापित होगा और जनता की सेवा की जाएगी। उन्होंने वहां भी कहा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में बसपा और एनडीए को जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों में इन दावों को कितना सही साबित करते हैं। देखिए,
5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुशासन में विकसित भारत का जो सपना है, जिसको हमें साकार करना है, पूरे देश की आस्था है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति भारत देख रहा है, और वो है प्रो इनकम्बेंसी की, जहां रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है, जहां पे एक भविष्य के लिए आपके पास रोड मैप होता है। और आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, तो मैं कहूंगा अब दूर नहीं है सपना साकार होने से। हमने देखा अंग बंग कलिंग तीनों पर अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और जनता की सेवा की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के लिए एक बात और कह दूं, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, और वो कहते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब वो सपना साकार होने जा रहा है, और हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, और चाहे अन्य राज्य हों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती से जनता से आशीर्वाद पा रही है। देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, दोनों कहावतें मैंने बता दी हैं। ममता बनर्जी जो चाहे वो चुन ले, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व पर अगर आप सुबह 8:30-9 बजे से, जैसा मैंने गौरव गोगोई जी को भी और टीएमसी के प्रवक्ताओं को भी बोलते सुना, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपशब्द कहने लगे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये दिखाता है किस तरह से ये दल जो हैं, ये मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं और जनता का भी अनादर करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, तुष्टीकरण की राजनीति जो वहां चल रही थी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो राष्ट्रभक्त होगा जीत उसी की होगी। और ये भी संदेश गया है बिल्कुल स्पष्टता से कि जो हिंदू है वो भारत में उतना ही नागरिक है जितना कोई और है। और दुख की बात यह है, ममता बनर्जी ये भूल गई है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। बसपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने चुनावी नतीजों से पहले बड़ा दावा किया है। दिलीप घोष ने कहा है कि अभी नतीजों की घोषणा बाकी है, लेकिन जिस भरोसे के साथ लोगों ने मतदान किया वह जरूर पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा है कि बंगाल में अब भारत के साथ मजबूती से चलेगा और जनता बदलाव चाहती है। उनके इस बयान से साफ है कि बसपा राज्य में परिवर्तन की उम्मीद जता रही है, और इस बीच राज्य में चुनावी माहौल लगातार गर्मा हुआ है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब सभी की नजरें आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। क्या बताइए, रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार, और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और तो क्या लग रहा है इस बार जनता चाह रही है परिवर्तन, और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी। 293 सीट में रिजल्ट नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बंगाल में था ही नहीं। चुनाव कमीशन जब से हाथ में लिया तब से लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा और सरकार भी उसी प्रकार से, नया सरकार यहाँ शपथ लेगी। ममता बनर्जी कह रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हाँ, आज दोपहर 12 बजे तक उनका है समय, उसके बाद हमारा समय है। अभिषेक बनर्जी बोल रहा है कि जो गुजराती गैंग आपका गणेश कुमार के साथ पूरा भारत की आ जाइए कि डायमंड हार्बर मॉडल की कोई चेंज नहीं है। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, ये तो देश देख रहा है ना। एक ही विधानसभा में जो पोलिंग हो रहा है वो डायमंड हार्बर में फलता है। 8 लाख वोट से जीतते थे, आज महिलाएं बाहर आके बोल रही कि हमें 15 साल से वोट देने नहीं दिया है। एक दिन पहले उनका वोटिंग कार्ड छीन लिया जाता था, आज वही लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और लोग भरपूर वोटिंग करेंगे।
क्या लग रहा है आज शांतिपूर्ण? बिल्कुल शांतिपूर्वक। जिन लोगों ने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ चुनाव के समय, आज भी सफल नहीं हो पाएंगे। सुबह से हमारे यहाँ खड़गपुर में वार्ड में जाके पुलिस और ये पेट्रोलिंग कर रही है। मुझे लगता है कि सारा मालूम है पिछले 3-4 इलेक्शन का कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन ऑफिसर का रोल क्या था, किस जगह में गड़बड़ होता है, सब उनके पास रिकॉर्ड है। उसी आधार पर उन्हें इस सारी व्यवस्था की है। अब देख लीजिए, अच्छा से शांतिपूर्वक चुनाव हो जाएगा, ये सब घर घुस जाएंगे। नहीं, वहाँ कुछ घटना हुआ है जिसको लेकर रिपरकशन हो रहा है, चुनाव कमीशन देख रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। शांति से काम लेना चाहिए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अब अभी जो टीएमसी के 5 आदमी नहीं निकलेगा। अभी सारे लोग अंदर जाने के बाद आधा घंटा के बाद उनका काउंटिंग एजेंट अकेले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि घर से बुला बुला के लोगों को ला रहे हैं, कोई जाने वाले नहीं है अंदर, क्योंकि 2 घंटा के बाद तो पता ही चल जाएगा सब। पूरा पिछले 2-3 साल से देखिए, पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है बीजेपी जीत रही है। अभी 5 स्टेट में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होगा, और बाकी जो पार्टी धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ थे, इनकी स्थिति इन्हीं की जैसी होगी। पुदुचेरी से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। बसपा प्रभारी निर्मल कुमार सुराना ने चुनावी माहौल और रुझानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में पुदुचेरी में काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिला। निर्मल कुमार सुराना के अनुसार जनता ने इन विकास कार्यों को समझा और सराहा है, और यही वजह है कि उन्हें शुरू से ही बहुमत मिलने के भरोसा था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पुदुचेरी में पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब देखना होगा कि चुनाव परिणाम इन दावों की कितना सही साबित करते हैं। देखिए, पिछला 5 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको इधर पांडिचेरी को जो सपोर्ट दिया है, और इधर के जो मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद में इधर के जो मुख्यमंत्री का जो परफॉर्मेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उनको सहायता मिला है, उससे ओवरऑल पांडिचेरी में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बेस्ट पुदुचेरी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया था, बेस्ट पुदुचेरी, B for business, E for education, S for spiritual, and T for tourism. And all 4 sectors we have grown actually. And that's what people have noticed it. लोगों ने समझा है कि पुदुचेरी का जो डेवलपमेंट पिछला 5 साल में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो लोगों का चॉइस था, और हमको प्रारंभ से ही ये ट्रेंड था कि हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे, और जो ट्रेंड और जो प्रेडिक्शंस थे उसके हिसाब से अच्छा आ रहे थे। कोलकाता से एक अहम प्रशासनिक बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य में हुए चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए को लेकर मतदाताओं को निर्भय होकर वोट डालने का माहौल देने का प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। और मनोज कुमार अग्रवाल ने यह भी बताया कि लोगों ने इस चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा है कि आयोग एक चरण में चुनाव कराने के लिए भी तैयार था, लेकिन कई कारकों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से मतदान कराया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल रही तो पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव कराना संभव हो सकता है। और फिलहाल सभी की नज़रें चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। सर कितने संतुष्ट हैं आप मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में, थोड़ा बताइए सर। भाई संतुष्ट तो आप लोग बताएंगे। हमने तो पूरी कोशिश करी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हमने पूरी कोशिश करी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। हमने पूरी कोशिश करी है कि लोग निर्भय जाके वोट दे के आए। हमने पूरी कोशिश करी है कि ईवीएम की सेंटिटी मेंटेन हो। हमने पूरी कोशिश करी है कि सुष्ट काउंटिंग हो। हमने अपील किया है सबको कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में मत लीजिएगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, ये एक पर्व की तरह है।
फेस्टिवल की तरह है, जैसे दुर्गा पूजा होती है। आइए आप आगे प्रिपरेशन कीजिए, जब कैंपेनिंग पीरियड होता है वोट के समय आप जैसे पेंडल जाते वैसे जाइए, आप जब विसर्जन के समय आगे तो विसर्जन कीजिए, उस टाइप का है। सर जब 2 चरण का चुनाव का ऐलान किया गया था तो दूसरे स्टेट में कहा जा रहा था कि पता नहीं चुनाव आयोग कितना सक्सेस हो पाएगा। पश्चिम बंगाल में एक रीति रही है कि 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक रीति रही है। उस नीति को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहां 1000 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतनी बेकफिट हो तो अब बांग्ला अरे बांग्ला जहां 1000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे वहां पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर इसका मतलब है कि 1000 से कोयम्बतूर से एक बड़ी चुनावी अपडेट सामने आ रही है। वदमपालायम विधानसभा सीट से टीवी के उम्मीदवार कानी मौजी संतोष ने बढ़त का दावा किया है और कानी मौजी संतोष के अनुसार 11 राउंड की मतगणना के बाद वे करीब 12 से 13 हजार वोटों से आगे चल रही है और उन्होंने इस समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि लोगों ने उन्हें प्यार और भरोसा दिया है और यहां संकेत है कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है और तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होने में समय लगेगा। फिलहाल कोयम्बतूर की इस सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। Yeah, actually, I'm Dr. Kanivali Santosh and I'm representing Tamlaga Vettrikalagam at Konambalim constituency, and until it's around we have completed 11 rounds here. Until we are leading by, I hope, like 12,000 to 13,000 votes now, and still we are expecting a race because we don't compare or we don't argue or we don't compete with any person as such of now, and we are just proving ourselves to people, and this is for the love and affection that we people have with Talabadi, and that is the result coming on. So we can just wait till evening. You can just see the blasting of whistle this evening. How do you see about, because DMK was confident of winning all the 200 plus seats, and now the trends are totally changed, but the TVK is almost getting a lead. Yeah, actually, yes, each and every people have their own initiation to involve in this election, and we don't compare or we don't see into the contest. We need to serve people as well, and that is what the only thing have brought us here, and we are just standing in before you. And actually we thank what to tell Talabadi Vijay and also the people who support, and he has given me the opportunity to serve this constituency, and we are waiting for a massive difference in the vote. Thank you. How do you feel like, in fact, what could be the reason for this kind of reverse? The people have awareness, right? All these years we are just, and we are completely expecting for a change, and moreover we can't just tell that it's a change. It's a positive change, I hope. Yeah, what changes will you be giving after? Yeah, definitely, because there are the government tendencies and how at all. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहो हम्बल टीवी भारत।